पहले सीन में जब औरंगजेब का पहला सीन आता है तो औरंगजेब कहता क्या है कि क्या नाम से, या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। किसके लिए? शेर आ रहा है। किसके लिए? शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज के लिए। अब बात ये है कि औरंगजेब ठहरा कट्टर इस्लामिक, ठीक है, कट्टर इस्लामिक व्यक्ति किसी काफिर के लिए ये कहेगा कि उसे जन्नत में भेजो? कभी ना। अरे नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बराबर है, चोरी करना उसकी किताब में है, इसके लिए आप बंद करवा दिए। बराबर है भैया। तुम मुझको अगर ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम किसी गैर को चाहोगे तो दिक्कत होगी ना भाई। मुझे नहीं चाह रहे हो, ठीक है, तो सामने वाले से भी वैसा ही बर्ताव करो ना, क्योंकि वो तो मुझसे कहीं ज्यादा बेवफा है। उसकी बेवफाई हमको पता है। तुमको भी पता है उनका। हाँ, सामने जो उनसे लगाव रख रहा है उनको भी पता है कि ये ऐसे ही है, ये इनके अंदर वफादारी नहीं है। अब छावा मूवी की ही बात देख लीजिए। हेलो, हाँ भैया, देख लिया मैं। देख लिया आप? उसमें आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें लगी? नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉब्लमेटिक तो लगी नहीं। मुझे उन लोगों को, मतलब इस तरह का जो उन लोग को क्रूर दिखाया है उसमें मुझे कुछ नहीं लगा। अरे छावा स्टोरी नहीं, छावा मूवी में मुझे ठीक ठाक लगा जी। छावा मूवी में अगर देखेंगे ना तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो अजय देवगन के आवाज में जो मोनोलॉग आता है, मतलब नरेट करते हैं अजय देवगन, वहाँ पे कहते हैं कि मराठा साम्राज्य की, शिवाजी की दुश्मनी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। अरे हाँ, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। अरे और दो जगह ये धर्म को मेंशन करने की आवश्यकता ही क्या है तुम्हें? हैं? धर्म को मेंशन करना ही नहीं चाहता। अगर तुमको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम करो। मैं कह रहा हूँ तुम क्या नाम से सत्य ना बताओ, लेकिन उस सत्य को ना बताने की प्रक्रिया में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ कोई कह रहे हो? अगर मुझे सही नहीं, कोई सत्य मुझे अप्रिय है तो मैं उस प्रसंग को ही छोड़ दूंगा, उस बात को ही नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम तो उस बात को ना उठा के तुम झूठ बोल रहे हो ना। अच्छा, एक बात बताइए, एक महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा मतलब शोध किया है। नीरज अखिल जी के चैनल पे एक बार आए थे, मैंने उनको सुना था। वो कहते थे, और एक देखो ना, आपको मैंने बताया था, एक आशीष भरतवंशी करके एक है। आपने कभी, एक मराठी टीचर है, इतिहास पढ़ाते हो, आशीष भरतवंशी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अभी कभी आप उनका देखोगे ना कभी, तो मतलब मराठी टून में बोलते हैं वो। नहीं पता वो उन्होंने, हाँ नहीं, आप पढ़ो, दोनों से मैंने सुना था। उन्होंने कहा, दोनों ने एक प्रसंग किया, बोला लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के विरुद्ध नहीं थे। ये सरासर झूठ है। अगर वो सुन रहे भैया? हाँ, बोलिए ना। वो बोले अगर वो किसी के विरुद्ध नहीं थे तो उन्होंने समय आने तक, जैसे जैसे उनका अपना प्रभाव बढ़ता गया, उन्होंने अपने सेना से मुसलमानों को क्यों बाहर निकाला? कुछ शुरू में थे, बाद में सबको हट निकाल दिया उन्होंने। प्लस उन्होंने मस्जिदों की तोड़वाई उन्होंने। उन्हीं के बेटे ये इसने क्या नाम से शुद्धिकरण भी कराया था। वही उन्होंने नहीं करवाया था, शिवाजी महाराज ही करवाए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें तो उनके जो राजकवि थे वो भी मुस्लिम ही थे। हाँ, शंभू राजे के, ठीक, शंभू राजे को कलश कवि। अजय देवगन का डायलॉग है कि मराठा साम्राज्य की लड़ाई किसी धर्म से नहीं थी। अब सोचिए ये कितना गड़बड़ है कि मतलब किसी धर्म से सीधा बोल देना कि भैया ये बात ही नहीं बोलनी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। हाँ, धर्म को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं था, एंगल ही मत लाओ ना वो।
तुम नरेटिव और गलत एक पेश चीज कर विकी रहे हो। कौशल से भी बुलवाया है, मतलब ये चीज ना हाँ उसमें छावा मूवी में संभाजी के भी उन लोगों ने बुलवाया है। हाँ, और एक डायलॉग ये भी है कि दुनिया में जब बाकी सभी लोग अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे तो उस वक्त क्या नाम से जो भारत देश था वो ऐसा ही कुछ बोला है कि महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था। अरे निर्माण हो चुका था, अगर सही तरीके से नहीं कहा रहा था, जाए। हो चुका था। अच्छा खैर वो तो समझ में आता है, कितना दिमाग, इतना ही दिमाग होता तो पिक्चर बनाते। तो खैर अब दूसरी बात ये कि और दूसरा उसके आगे का लाइन क्या कहता है कि जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। अरे कैसे रहते थे? उससे पहले इस्लाम था क्या यहाँ पे? जब यहाँ पे महान संस्कृति का जन्म हो रहा था उस वक्त बाकी धर्म कहाँ थे भारत देश में? नहीं, वो सारा बहुत मुझे जो आप ये बोल रहे हो ये सारी चीजें तो मुझे गड़बड़ लगी। जो अजय देवगन की आवाज में वो बोलता है ना मोनोलॉग, वो मुझे भी पता चला कि ये सारी चीजें गड़बड़ है। और दो चीज और भी मुझे वहाँ पे गड़बड़ लगी। तो ये इन लोगों को पता नहीं क्या सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट लेता है इन लोगों को कि भैया तुम सही नहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ को तो भी मत दिखाओ। हाँ वो प्रसंग ही छोड़ दो। बराबर है, वही मैं कह रहा हूं। संभाजी महाराज से भी ये चीज उन्होंने बोलवाया है। और उससे भी गड़बड़ मुझे क्या लगा पता है? वो जो बच्चे का सीन आता है ना, एक बच्चे आता है, वो बच्चे को संभाजी बचा के लेके जाते हैं युद्ध में। हाँ। वो चीज मुझे बहुत गड़बड़ लगा। और वो जो बीच में वो जो बैकग्राउंड में जो आवाज चलती है साला कितना इरिटेटिंग लगता है ना कि पूछिए मत। हाँ बहुत घटिया लगता है मुझे, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है वो। उसमें या अली नाम बोलता है ना, लेकिन वो जो म्यूजिक है, वो जो ओपेरा गाती है, बहुत घटिया लगता है। पहले सीन में जब औरंगजेब का पहला सीन आता है तो औरंगजेब कहता क्या है कि क्या नाम से, या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। किसके लिए? शेर आ रहा है। किसके लिए? शिवाजी महाराज के लिए। अब बात ये है कि औरंगजेब ठहरा कट्टर इस्लामिक, ठीक है, कट्टर इस्लामिक व्यक्ति किसी काफिर के लिए ये कहेगा कि उसे जन्नत में भेजो? कभी ना। अरे नहीं, उसका तो सारा लड़ाई उसी का है। तो सोचिए ये लोग देखा जाए तो नरेशन ही गलत कर रहे हैं। उनको ये हिंदुओं के लेवल का योद्धा मतलब दर्शा रहे हैं मुसलमानों को या फिर मुगल राजाओं को कि भैया वो अपने दुश्मनों का भी इतना सम्मान करते थे। और बुरहान पूछ लगा। हाँ निकाला। हाँ बोलिए, आप सुन रहा हूँ। उसको जो वहाँ पे वो सीन दिखाया बुरहानपुर का, महाराष्ट्र में बुरहानपुर है शायद। बुरहानपुर में जब विजय प्राप्त के बाद रात के समय में, रात वाले समय में जब संभाजी का सीन है, वो वहाँ पे भी विकी कौशल ये कहता है कि यह लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। अरे हाँ, मतलब वही बात मैं कह रहा था। बार बार इस चीज को प्रेशराइज क्यों कर रहे हो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है? तुम धर्म वाला एंगल ही मत डालो ना, सीधा सिंपल। हाँ वो तुम रखो ही मत। अगर तुमको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका नशा करते हुए घूमो, लेकिन ये चीजें मत दिखाओ ना, वो डालो ही मत ना, नाम ही मत डालो, बात ही खत्म हो जाती है। अब हम छोटे बच्चों को, भाई मैं देख रहा हूँ वीडियो वगैरह कई सारे बना रहे हैं, इस तगड़ी मतलब इतना होड़ मची रहती है ना कि करंट टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ससुरे ऐसे ऐसे थंबनेल के भैया ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे अपने आप को क्रिटिक और बहुत हिंदुत्ववादी बनते हैं कि भैया छावा जैसी फिल्म अब दोबारा नहीं बन सकती, इतनी महान, इतनी ऐसा वैसा। मुझे बड़ा लग रहा है कि यार क्या है ये लोग, किस इनकी दिमाग है कि ऐसे लोगों को ही अच्छे से मैनिपुलेट किया जाता है फिल्मों के द्वारा, फिर उसी तरह का वो उसी चीज से कन्वर्जन वगैरह चालू होता है। अब लास्ट वाला सीन भी देखे थे ना? हेलो, कौन सा? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जिसमें औरंगजेब कहता है कि हमारी तरफ आ जाओ, बस तुम्हें धर्म बदलना, हमारा धर्म बदलना पड़ेगा। हाँ, और संभाजी बोलते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ भाई, ये जरूरी क्या था? कुछ मतलब ही नहीं था, उससे कोई औचित्य नहीं बनता था। डायलॉग ये था, एक्चुअल डायलॉग ये था कि भैया देश देव और धर्म के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कुछ ऐसे ही मराठी में डायलॉग है शंभू राजे का
लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है, मतलब यार क्या है, मतलब तुम किस तरीके से कर रहे हो। और एक सामान्य हमारे जो बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो जब ये देखेंगे, नौजवान बहुत ज्यादा देख रहे हैं ये फिल्म, तो वो तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का भाव उनके दिमाग में आएगा कि हाँ भैया धर्म के खिलाफ नहीं थे, मुसलमान तो अच्छे होते हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। हाँ, वही सब पगले ही लोगों ने डाल दिया उसमें। देखो कोई औचित्य नहीं बनता था उसका। लेकिन चलो एक चीज तो उसमें अच्छा ये लगा कि कम से कम किसी ने इतना हिम्मत तो किया कि कम से कम दिखा दो। बाकी लोगों को तो ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी दिखाने का। वो भी इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की लहर इतनी तगड़ी बह रही है ना, कि इसलिए दिखा दी है। और एक प्रतीक बुराड़े भाई हैं, उन्होंने भी क्या नाम से इसके ट्रेलर पे ही सवाल उठाए थे कि भैया हिंदवी स्वराज इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है, और भी कई सारे और मैंने वो टाइम पे ही वो वीडियो उनका देखा था, प्रतीक भाई का, जिसपे के टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आर्टिकल छापा था कि भैया प्रतीक बुराड़े करके यूट्यूब क्रिटिक है, और उसने इस तरीके से इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन उठाया है छावा मूवी के ट्रेलर को देखते हुए। तो छावा मूवी के मेकर लोगों ने उसको ध्यान में रख के, उन बातों को ध्यान में रख के, प्रतीक भाई की बातों को, फिर उन्होंने मतलब उसमें बदलाव भी किए। उसमें बहुत सारी जगह पे आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा पता चलता है कि उसमें आवाज बाद में डाला गया है। एक में तो भाई बहुत सारी जगह, 3-4 जगह पे ऐसा है। वो जो उनके मामा जी थे, कौन थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मामा जी क्या नाम है उनका, आशुतोष राणा। वो 16 साल जो बोलते हैं ना, वो क्लियर समझ में आता है कि कोई बंदा है ऐसे ही एकदम हल्के तरीके से एडिट कर दिया है, 16 साल बोला है। हाँ 16 साल वो किसी ने एडिट किया, वही मैं कह रहा हूँ, जो सारी चीजें तरीके से एडिट किया है। उससे अच्छा एडिट तो हम लोग कर लेते हैं। वही तो, इवन के कम से कम एडिट करवा रहे थे तो वो वॉइस ओवर तो कम से कम आशुतोष राणा का ही रखते। कोई भलता सा आदमी 16 साल केवल बोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि आशुतोष राणा की आवाज को उनको 16 बोलने नहीं आ रहा है क्या? तो इस तरीके से ये लोग किए हैं फिलहाल। हाँ ठीक है, बाजीराव मस्तानी या फिर एक और ये बाजीराव मस्तानी और पिक्चर आई थी लोगों से तो अच्छा है। पृथ्वीराज बाजीराव मस्तानी जब मूवी आई थी, जब बाजीराव मस्तानी पिक्चर आई थी, तो हम लोग को लगा कि बाजीराव पेशवा का उसमें पूरा इतिहास दिखाएगा, उन्होंने कैसे युद्ध लड़े, कैसे उन्होंने उनका पराक्रम दिखाएगा उनका। आराम खोरों ने उनको तो एक क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा था कि इनको वो क्या बोला जाता है, पराक्रम तो दिखाया है, लेकिन इंटरवल के बाद सारा पराक्रम थोड़ा सा तो दिखाया, देवदास बदल, मतलब बाजीराव देवदास बना दिया। हाँ मैं बोला ये कैसा पिक्चर है यार, इनका इतिहास तो ऐसा नहीं था। संजय लीला भंसाली से और उम्मीद ही क्या कर सकते हो, वो बॉलीवुड का वही है ना, हीरा मंडी पिक्चर उसके वेब सीरीज है, देखे हैं कि नहीं? नहीं भैया, मैंने सीरीज वगैरह में ज्यादा देखता नहीं हूँ। और देखिए आपने वो पिक्चर बताया था ना अपना, क्या नाम है वो जिसमें कचरे का डब्बा गायब होता है, क्या नाम है पिक्चर का, भूल गया मैं, नाम ही भूल गया। लक्ष्मी, सर ये हाँ जिसमें लक्ष्मी जी का, अरे क्या नाम है मुझे जो भी पिक्चर का नाम है, महाराजा। हाँ महाराजा। वो महाराजा पिक्चर के बाद मैंने फिर यही पिक्चर देखा। मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, मुझे पिक्चर में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आप पिक्चर में कैसा, और मैं आपको बताऊं भैया, सही बात बता रहा हूँ, मैं देशभक्ति के गाना भी नहीं सुनता, क्योंकि उसमें भी वो सेकुलरिज्म का कीड़ा वाला रहता है, वो मुझे पसंद नहीं आता। सच्चाई मुझे पसंद आती, झूठ कोई फैलाता मुझे नहीं पसंद है। अरे एक पिक्चर, एक गाना है, हर कर्म अपना करेंगे वतन पे, वो इतना घटिया लगता है ना मुझे, उसके बोल इतने घटिया है ना कि उस गाने से मुझे बहुत नफरत होती है। हिंदू मुस्लिम से सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं, इल्जाम है ऐसा है वैसा है। मतलब क्या कहें, ऐसा सुन के इतना इरिटेटिंग लगता है कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये गाना लिखा होगा और वो सारी चीजें, तो इन लोगों को पता नहीं होगी कि इन लोगों ने जानबूझ के इस तरह से किया। नहीं, जानबूझ के किया है। और लिखने वाले के हिसाब से तो भैया हम हिंदू मुस्लिम एकता कर रहे हैं, जैसा कि गांधी जी ने किया था।
गांधी जी का हैंगओवर अभी भी चढ़ा हुआ है ना लोगों के दिमाग में। वो हैंगओवर उतरने में अभी भी कम से कम 200 साल जाएंगे। हाँ, आराम से जाएंगे। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मेरे हिसाब से सबसे पहले देखिए, जितना मैंने समझा है कि भैया मुसलमानों को अलग तो नहीं किया जा सकता, जीना हमको इन्हीं के साथ है। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, भले हम इसे मानना चाहें या ना मानना चाहें। लेकिन ये समाज के कैंसर है, वो ये कटु सत्य है कि वो हमारे बच्चे उन्हीं के बच्चों के साथ या फिर उन्हीं जैसे लोगों के विचारधारा वाले लोगों के साथ पलेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खतरा तो रहेगा फिलहाल। रियलिटी यही है कि हमको उनके साथ रहना है। तो जब आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते तो आप उसके साथ सामंजस्य बिठा के रहने का तो प्रयास कर ही सकते हो, जो कि करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो सामंजस्य बिठाने के लिए हमको सबसे पहले तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, एंटी कन्वर्जन बिल लाओ, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, एंटी कन्वर्जन बिल। चीजें ऐसी थी जी,